नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली जमानत। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। गोला गोली कांड के दो अलग अलग मामलों में सजा को चुनौती देने वाली अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हजारीबाग मामले पर उन्हें जमानत मिली है। अभी रामगढ़ केस पर 31 मार्च को सुनवाई होगी। पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। जब तक रामगढ़ वाले मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक ममता देवी अभी जेल में ही रहेंगी। 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के 355 लाभुकों का मनरेगा से बनेगा शेड। धनबाद जिले के सभी 10 प्रखंडों में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत चयनित 355 लाभुकों को पशुधन के लिए मनरेगा से शेड का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश मिलने के बाद इस दिशा में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर सभी प्रखंडों में इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों में खाली रह गई बीपीएल बच्चों की 2500 से अधिक सीटें। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कुल 6974 सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन होना था। विभाग ने 100% सीटों पर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद निजी स्कूलों में केवल 4386 बीपीएल बच्चों का नामांकन हुआ, जबकि 2588 सीटें खाली रह गई। राज्य में वर्ष 2011-12 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में इंट्री क्लास में 25% सीटों पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क का भुगतान राज्य सरकार करती है। सरकार स्कूलों को एक बच्चे के लिए प्रति माह 425 रुपये शुल्क देती है। 250 से ज़्यादा पदों पर जारी होगा 11वीं-12वीं जेपीएससी का विज्ञापन। राज्य सरकार ने 2022 में 6ठी से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया था। इस साल 11वीं-12वीं की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। इसमें करीब 250 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। 6ठी से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा परिणाम के बाद जेपीएससी इसकी तैयारी कर चुका है। राज्य सरकार की ओर से अधियाचना भेजे जाने के बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों में करीब 2100 असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नियुक्ति होगी। वर्तमान में 2018 में जारी विज्ञापन के आधार पर 552 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। झारखंड में 13,000 से अधिक जवान शोभ यात्रा की सुरक्षा में तैनात। झारखंड में रामनवमी की शोभ यात्रा के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस मुख्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के लिए एटीएस से लेकर जिला पुलिस व सीआरपीएफ के 13,000 से अधिक फोर्स सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया है। इसमें सबसे अधिक पुलिस बल की तैनाती रांची और हजारीबाग जिला में की गई है। सभी रेंज डीआईजी को भी अलग से 150 समेत कुल 1100 सशस्त्र बल और लाठी बल उपलब्ध कराया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड सरकार ने 275 वित्त रहित संस्थानों का रोका अनुदान। झारखंड सरकार ने राज्य के 275 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का अनुदान रोक दिया है। आवेदन किए गए 502 संस्थानों में से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 227 संस्थानों के लिए अनुदान राशि जारी की गई है। अनुदान की राशि सभी जिलों को भेजी गई है। संस्थानों के अनुदान कटौती पर वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने विरोध किया है और आंदोलन का ऐलान किया है। मोर्चा की ओर से कहा गया कि संस्थान अनुदान राशि लौटा देंगे। यह भी कहा गया कि जब तक सभी संस्थानों को अनुदान नहीं दे दिया जाता तब तक 2023-24 के अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 276 स्थापना अनुमति व प्री स्वीकृति माध्यमिक विद्यालयों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें से मात्र 96 स्कूलों के लिए अनुदान जारी किया गया है। 180 स्कूलों को अनुदान से वंचित कर दिया गया है। धनबाद के सुदूर इलाकों में शुरू होगी बाइक एम्बुलेंस सेवा। अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 1250 रुपये। धनबाद जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसका वैसे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा जो सुदूर ग्रामीण इलाकों व पहाड़ी की तलहटी के गाँव में रहते हैं। इन गाँव के
टोलों में 4 पहिया वाहन पहुंचाना मुश्किल है। ऐसे में आकस्मिक स्थिति में जरूरत पड़ने पर मरीजों को सरकार द्वारा संचालित 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग ने धनबाद समेत अन्य जिलों में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना के तहत धनबाद को 5 बाइक एम्बुलेंस देने की तैयारी की गई है। योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा। नियुक्तियों का साल होगा 2023। झारखंड में 74,000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। झारखंड में 2023 नियुक्तियों का वर्ष होगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 74,000 से ज़्यादा खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक सप्ताह में 3,939 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अप्रैल मई तक 1 दर्जन और विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। जेपीएससी ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 74 पदों, +2 हाई स्कूलों में 39 प्राचार्यों, 12 दंत चिकित्सकों तथा बीआईटी सिंदरी के 4 प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। जेपीएससी ने 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और हाई स्कूलों में 690 प्रयोगशाला की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। इसके अलावा करीब 70,000 नियुक्ति का विज्ञापन इस साल जारी होने वाली है। चाईबासा में जिला जज बोले, किसी को परेशान करने के लिए ना करा एफआईआर। पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला एवं उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। इस मौके पर न्यायाधीश श्री शुक्ला ने कहा कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो वैसे लोगों को डालसा के माध्यम से कानूनी मदद के अलावा वकील की सहूलियत समेत मुकदमे के दौरान होने वाले खर्चों का भी भुगतान कराया जाता है। उन्होंने कहा कि बेवजह किसी को परेशान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज न कराएं, बल्कि अपने ऊपर हो रही हिंसा के विरुद्ध ही प्राथमिकी दर्ज कराएं। मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे 255 रुपये। मनरेगा के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 210 रुपये से बढ़ाकर 228 रुपये कर दी गई है। यानी केंद्र की ओर से यहां मनरेगा मजदूरी में कुल 18 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मजदूरी की बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल की तिथि से प्रभावी होगी। फिलहाल झारखंड में मनरेगा मजदूरों को कुल 237 रुपये मजदूरी मिलती है। इसमें 27 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जबकि 210 रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी के बाद कुल मजदूरी 255 रुपये हो जाएगी। देवघर से बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा अप्रैल से होगी शुरू। एक ही दिन में लौट सकेंगे यात्री। देवघर एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए अप्रैल माह से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इससे संथाल परगना ही नहीं बल्कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। यह बात गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कही। सांसद ने बताया कि बेंगलुरु के लिए देवघर एयरपोर्ट से स्लॉट फाइनल हो चुका है। डीजीसीए से भी सहमति प्रदान कर दी गई है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा के साथ उड़ान के लिए तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। घर के पास मिलेगा बेहतर इलाज। राज्य में बनेंगे 447 स्वास्थ्य उपकेंद्र। राज्य के लोगों को अपने घर के आसपास सामान्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। इसके तहत राज्य में 447 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इन केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इन केंद्रों के निर्माण पर होने वाले खर्च का वहन केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। देश में 34 हवाई अड्डे होंगे विकसित। एआईएएस के सीईओ राम बाबू बोले, उड़ान के क्षेत्र में रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत सरकार 2025 तक उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 34 हवाई अड्डों का विकास करेगी। इसके बाद देश में हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़कर 250 हो जाएगी। उक्त बातें एनआईटी जमशेदपुर में एमएसएमई मंत्रालय के 5 दिवसीय उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतिम दिन छात्रों, शोधार्थियों व उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए आए एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज के सीईओ राम बाबू एसएच ने मीडिया से कही। बदला बदला सा दिखेगा रिम्स। सुपर स्पेशलिटी भवन तथा नए लिफ्ट और बैटरी चालित वाहन का होगा प्रयोग। रिम्स में रविवार को शासी परिषद की 55वीं बैठक हुई। 4.5 घंटे की इस मैराथन बैठक में 1208 करोड़ रुपए की लागत से 2 भवन बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। एक सुपर स्पेशलिटी भवन का एक्सटेंशन होगा, दूसरा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ यूनिट के तौर पर बनेगा। सुपर स्पेशलिटी का एक्सटेंशन न्यूरो साइंस सेंटर के रूप में जाना जाएगा। इसमें न्यूरो के
करीब 450 बेड होंगे। वहीं वर्तमान व्यवस्था के तहत जल्द ही रिम्स में नेत्र रोग विभाग के 90 बेड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान जल्द पूरा कर उसमें नेत्र रोग विभाग शिफ्ट कर दिया जाएगा। डेंटल कॉलेज में भी जल्द ही ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक समरीलाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह, रिम्स के निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आदि उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।